नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग इस मसल्स की श्रृंखला में हम लोग सेरेटस एंटीरियर मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेरेटस एंटीरियर मसल बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आइए देखते हैं कि सेरेटस एंटीरियर मसल्स की जो ओरिजिन है, इंसर्शन है, उसके फंक्शन है और नर्व इनर्वेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि नाम है सेरेटस एंटीरियर, तो सीरेटस तथा सीरेटर स्ट्रक्चर होती है एंटीरियर बॉडी के एंटीरियर पार्ट में लगभग होती है, इसलिए इसका नाम है सेरेटस एंटीरियर। अगर ये बात करें कि इसका जो दूसरा नाम होता है, इसका नाम होता है बॉक्सर्स मसल, भी इसी को कहते हैं। जो बॉक्सिंग में हेल्प मेन रोल होता है वो सेरेटस एंटीरियर मसल्स का होता है। साथ ही साथ इसको स्विमर्स मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब स्विमिंग जो लोग करते हैं उसमें काफ़ी डेवलप होता है, तो स्विमर्स मसल अर्थात स्विमिंग में जो है हेल्प करता है सेरेटस एंटीरियर। साथ ही साथ जो पंच मारते हैं बॉक्सिंग के केस में, वहाँ पर इसको बॉक्सर मसल भी कहते हैं। देखा जाए कि पर्टिकुलर ये किस रीजन में पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं मायोलॉजी मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। जब हम लोग मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग मेनली 3 मसल पढ़ते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो उसके कुछ उसी में इंक्लूड किया गया है सेरेटस एंटीरियर। अगर देखा जाए स्ट्रिक्टली, अगर देखा जाए तो सही मायने में ये पेक्टोरल रीजन की मसल नहीं है, फिर भी हम इसको पेक्टोरल रीजन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, उसी हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, उसी चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। तो आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पर्टिकुलर सेरेटस एंटीरियर मसल्स है, ये ओरिजिन पॉइंट होते हैं और ये कहीं ना कहीं ओरिजिन पॉइंट है और ये रिब्स है। ये दिखाया गया है कि ये बीच में क्या है, इसके सेकेंड हाफ में थोरेसिक कैविटी का हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट में सबसे पहले कार्टिलेजेज होते हैं, तो कार्टिलेज देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ कार्टिलेजेस दिखाए गए हैं, अर्थात कॉस्टल कार्टिलेज दिखाया गया। साथ ही साथ उसके बाद कार्टिलेज से अटैच रिब्स है, जो उसको डाट डाट दिखाया गया, ये रिब्स है। इस रिब्स से जो है अटैचमेंट होता है, ओरिजिन होता है मसल्स की। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 8 नंबर की जो रिब्स होती हैं उनसे मसल की ओरिजिन हो रही है, मसल फाइबर की ओरिजिन हो रही है। मतलब अपर 8 रिब्स से ओरिजिन हो रही है सेरेटस एंटीरियर की। ये ध्यान रखना कि अपर 8 रिब्स अर्थात 1 से लेकर 8 तक, ऊपर से लेकर नीचे तक अपर 8 रिब्स से ओरिजिन हो रही है एक तरह से सेरेटस एंटीरियर की। अब देखेंगे यहाँ पर ये किस तरह से है, तो इसको हम लोग समझना पड़ेगा कि किस तरह से बॉडी में है। तो ये इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है, इंसर्शन होता है स्कैपुला में। स्कैपुला के एक तरह से मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्ट होता है, तो ओरिजिन हो रहा है कहीं ना कहीं अपर 8 रिब्स ऑफ कहीं ना कहीं थोरेसिक केज के अपर 8 रिब्स से। तो ये देखेंगे अगर यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट रिब इस जगह से होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, तो इस रीजन से लगभग ओरिजिन हो रही है। ओरिजिन होने के बाद ये मसल कुछ इस फाइबर के रूप में जा रही है, अर्थात एक रिब्स से एक फाइबर, एक ब्रांच निकलेगा, दूसरे से रिब्स से दूसरा, तीसरे से तीसरा। इसकी जो ओरिजिन होती है कहीं ना कहीं 8 डिजिटेशंस के रूप में होती है, अर्थात जो फाइबर्स होते हैं वो 8 बंडल्स के रूप में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पर ये 5 अंगुलियाँ हैं, तो इस तरह से 5 अंगुलियाँ ये ओरिजिन होने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब साइड में बढ़ते हुए जाएंगे। साइड में बढ़ते हुए जाएंगे तो पीछे की तरफ क्या होता है, स्कैपुला होता है। तो स्कैपुला को हम लोग समझ लेते हैं। तो स्कैपुला का देखेंगे ये लेटरल साइड में लेटरल बॉर्डर होता है, और कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट होता है ये मीडियल बॉर्डर होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंसर्शन होता है, जो चेस्ट, मान लीजिए ये हम लोगों ने बात कर लिया कि ये स्कैपुला है जो कि चेस्ट वाल के पीछे है, तो आगे की तरफ क्या है, चेस्ट वाल है, इसको इस तरह समझेंगे। तो ये चेस्ट वाल है, यहाँ से मसल्स की ओरिजिन हो रही है, यहाँ पर रिब्स की ओरिजिन हो रही है, पीछे की तरफ टर्न हो रही है। पीछे के टर्न होने के बाद स्कैपुला का जो बॉर्डर मिलेगा वो लेटरल बॉर्डर मिलेगा। लेटरल बॉर्डर के अब देखेंगे लेटरल बॉर्डर पे इंसर्ट न होके अब ये थोड़ा सा इसके कॉस्टल सरफेस पे, ये कॉस्टल सरफेस कहा जाएगा, और पीछे वाला पार्ट क्या होगा, डॉर्सल सरफेस। तो ये जो है अपर 8 रिब से ओरिजिन हो रही है, इसके कॉस्टल सरफेस पे ओरिजिन न हो करके, इंसर्ट न हो करके, इसका जो डॉर्सल एक तरह से मीडियल सरफेस होता है, मीडियल बॉर्डर होता है, उसके अलोंग इंसर्ट होता है। तो ये है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो ये इस तरह से ये लेटरल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मीडियल बॉर्डर की तरफ आता है, लेकिन कॉस्टल सरफेस के अलोंग आएगा। तो ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से स्कैपुला है, इसका लेटरल बॉर्डर है, इसका मीडियल बॉर्डर है, तो बॉडी में कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, और ये मसल्स लेटरल बॉर्डर से होते हुए मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो इंसर्शन होता है वो 3 ग्रुप्स में होता है। इंसर्शन देखेंगे तो 3 ग्रुप्स में होगा। जो पहले नंबर का जो इंसर्शन होगा 1 डिजिट के रूप में होगा, अर्थात पहली रिब से जो मसल ओरिजिन होगी, पहली रिब से जो मसल ओरिजिन हो रही है वो कहाँ पर इंसर्ट हो रही है, तो पर्टिकुलर 1 डिजिट के रूप में हो रही है। दूसरी जो सेकेंड देखेंगे, पहला वाला तो ओरिजिन यहाँ से हो गया, सेकेंड और थर्ड ये देखेंगे, सेकेंड और थर्ड की जो
रिब्स से ओरिजिन मसल्स हो रही हैं उसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, अलोंग द मीडियल बॉर्डर। सेकेंड डिजिटेशन जो दूसरा ग्रुप है इंसर्शन का, सेकेंड 2 डिजिटेशन ऑन मीडियल बॉर्डर, तो ये मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्ट हो रहा है। साथ ही साथ लास्ट के 5 देखेंगे यहाँ पर, थर्ड मतलब फर्स्ट वाला एक डिजिट में हो गया, सेकेंड थर्ड वाला एक ग्रुप में हो गया, बाकी 4 5 6 7 8 जो रिब्स है यहाँ पर 4 5 6 7 8 इनके सभी फाइबर एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं इन्फीरियर एंगल पे। इन्फीरियर एंगल स्कैपुला होता है वहाँ पर इंसर्ट होते हैं, तो 5 डिजिट एक साथ इंसर्ट होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर ओरिजिन और रिसेशन किस तरह से है। तो ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन 8 डिजिटेशंस के रूप में होते हैं। तो 8 डिजिटेशन मतलब इस तरह से, अगर मान लीजिए मतलब ये एक तरह से रिब्स है, उसी रिब्स से अगर हम लोग को मसल फाइबर ओरिजिन हो रहा है तो ये इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे 8 डिजिटेशन फ्रॉम द अपर 8 रिब्स। इसको ध्यान रखना कि ओरिजिन कौन से रिब्स से, अपर 8 रिब्स से ओरिजिन हो रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर जो हो रहा है कि जो इंसर्शन है, इंसर्शन को हम लोग कह रहे थे कहाँ पर इंसर्शन होगा, कॉस्टल सरफेस पे होगा। कॉस्टल सरफेस पे होगा, हम लोग को देखना कॉस्टल सरफेस के 3 पार्ट पे होता है। तो देखेंगे कहाँ इंसर्ट हो रहा है सेरेटस एंटीरियर, कॉस्टल सरफेस पे हो रहा है। पहला पॉइंट कॉस्टल सरफेस पे, जो सरफेस चेस्ट वाल के पोस्टीरियर चेस्ट वाल से अटैच है, तो ये कॉस्टल सरफेस के अलॉन्ग हो रहा है। बट उसमें भी 3 जगह पर ओरिजिन होंगे, तो इंसर्ट होंगे। तो देखेंगे पहला जो डिजिट है, जो फर्स्ट रिब से जो मसल जा रही है वो सुपीरियर एंगल टू रूट ऑफ स्पाइन। तो देखेंगे यहाँ पर सुपीरियर एंगल ये पॉइंट होता है और यहाँ रूट ऑफ स्पाइन, यहाँ से स्पाइन कुछ इस तरह से आते हैं, रूट ऑफ स्पाइन कुछ इस तरह से रूट ऑफ स्पाइन निकलते हैं। तो सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ स्पाइन के बीच में ये जो पूरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिजिटेशन। सुपीरियर एंगल टू रूट ऑफ स्पाइन, एक डिजिट अर्थात फर्स्ट रिब से जो मसल आती है वो इंसर्ट होती है। दूसरा जो ग्रुप है 2 डिजिटेशन अर्थात दूसरे और तीसरे, देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर के रिब से और तीसरे नंबर के रिब से जो मसल्स जा रही हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरह से हम लोगों ने ग्रुपिंग कर दिया। और ये कहाँ पर हो रहा है, अलोंग द लोअर डाउन टू द मीडियल बॉर्डर, मीन्स इस स्पाइन के जहाँ पर स्पाइन था, रूट ऑफ स्पाइन के बिलो मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्ट हो रहा है जो सेकंड ग्रुप था मसल्स का दैट इज 2 डिजिटेशन, मीन्स दूसरे रिब से और तीसरे रिब से जो फाइबर जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अलोंग द लोअर डाउन टू द मीडियल बॉर्डर। फिर देखेंगे थर्ड जो मतलब तीसरा ग्रुप जो है इंसर्ट हो रहा है कहाँ पर इंसर्ट है, इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो देख रहे होंगे ये पार्ट इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है, बट इस पे आएंगे कहाँ से फाइबर, तो लास्ट के जो 5 डिजिट है, मतलब देखा जाए तो चौथे नंबर देखेंगे, चौथा 5वां, इसको हम 4 मान लेंगे, इसको 5 मानेंगे, 6 7 8, तो 4 5 6 7 8 मसल्स के जो रिब्स से मसल ओरिजिन हो रहे हैं वो एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं इन्फीरियर एंगल पे। तो कह रहा है लास्ट 5 डिजिटेशंस ऑन द इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो समझ में आ गया कि लोअर 8 रिब्स से हो रही है, 8 डिजिटेशंस के रूप में इंसर्शन 3 ग्रुप्स में है। तो देखेंगे नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेशल नर्व होती है दैट इज कॉल्ड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस के ब्रांच होती है, ब्रैकियल प्लेक्सस की एक तरह से नर्व होती है। और किसका एक तरह से है ये, इसको बोलते हैं एक तरह से रूट की नर्व है। जैसे रूट ट्रंक डिवीजन जब ब्रैकियल प्लेक्सस में देखते हैं, रूट है, ट्रंक है, डिवीजन, तो रूट की ब्रांचिंग होती है, नर्व होती है दैट इज कॉल्ड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अगर ये अब फिर देखेंगे एक्शन क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर सेरेटस एंटीरियर का एक्शन क्या है बॉडी में, अलोंग द पेक्टोरलिस माइनर पुल द स्कैपुला फॉरवर्ड अराउंड द चेस्ट वॉल। सेकंड पॉइंट देखेंगे मसल्स स्टडीज एज ए स्कैपुला ड्यूरिंग द वेट कैरी। जब कोई व्यक्ति वेट कैरी करता है तो स्कैपुला को ये फिक्स किए रहता है। फिर देखेंगे हेल्प्स इन फोर्स्ड इंस्पायरेशन, कोई तेजी से सांस ले रहा है, इंस्पायर कर रहा है, तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। और ओवरहेड एबडक्शन ऑफ आर्म, जब हम लोग कहते हैं कि आर्म का एबडक्शन हो गया है, आर्म का सिंपली इसको बोलते हैं एबडक्शन ऑफ आर्म। इसके अगर इस हेड के लेवल से ऊपर जाना है तो उसको बोलते हैं ओवरहेड एबडक्शन ऑफ आर्म, इसमें हेल्प करता है सेरेटस एंटीरियर। अगर यहाँ पर क्लिनिकल एनाटॉमी देखा जाए, क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट देखा जाए तो सेरेटस एंटीरियर के पैरालिसिस होने पर, सेरेटस एंटीरियर के मसल्स के पैरालाइज्ड हो जाने पर ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगा पैरालिसिस होने पर, सेरेटस एंटीरियर के पैरालिसिस होने पर ओवरहेड एबडक्शन नहीं होगा। धन्यवाद।